इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक है फलन। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। फलन क्या होता है, यानी फंक्शन क्या होता है, इसको समझना है। कौन सा संबंध फलन है, कौन सा संबंध फलन नहीं है, इसको समझना है। तो इसका डिफिनीशन कह रहा है कि एक समुच्चय ए से बी का संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। देखिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। एक हम यहाँ पे सेट ए ले रहे हैं, एक सेट बी ले रहे हैं। सेट ए के अवयवों को x माना जाता है जबकि सेट बी के अवयवों को y माना जाता है। अगर इसमें अवयव भरे अपने इच्छा से तो 1 2 3 4 भर दिए, इसमें 1 2 3 4 और 5 भर दिए। तो फलन होने के लिए दो कंडीशंस है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के अवयवों से कनेक्ट होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव का कनेक्शन सेट बी में तो होना चाहिए लेकिन एक ही अवयव से कनेक्ट होना चाहिए। एक से अधिक अवयव से कनेक्ट होगा तो वह संबंध फलन नहीं कहलाएगा। तो इसका एग्जांपल भी क्लियर हो जाएगा। जैसे सेट ए का कनेक्शन ए से हो गया, सेट 1 का कनेक्शन 2 से, अवयव ये अवयव 2 का कनेक्शन 3 से, 3 का कनेक्शन 4 से। अब यहाँ पे 4 का कनेक्शन मैंने नहीं किया है बी में, तो यह संबंध फलन नहीं है, क्योंकि फलन का परिभाषा ही कह रहा है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। इस ए का इस लिख देंगे कि इसका कोई प्रतिबिंब नहीं है, यानी ये जो 4 है उधर कनेक्ट नहीं है, लिख देंगे इसका कोई प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह फलन नहीं है। 3-4 एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं कौन फलन है कौन फलन नहीं है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, सेट ए और एक सेट बी मैंने ले लिया और इसमें संबंध दिखा दे रहा है, संबंध यार इसमें भी दिखा रहा है सेट ए से बी रही कनेक्टेड है, जो संबंध आ है। इसमें अवयव अपने से भर दिए ए बी सी डी, इसमें भर दिए अपने से 1 2 3 4 5। तो ए को कनेक्ट कर दिए 1 से, बी को कनेक्ट कर दिए 2 से, सी को कनेक्ट कर दिए 3 से, डी को कनेक्ट कर दिए 4 से। तो फलन होने का दो ही कंडीशन है, एक तो सेट ए के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन बी में होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। सेट ए के अवयवों का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ए सिर्फ एक ही अवयव से कनेक्टेड है, बी सिर्फ एक ही अवयव से कनेक्टेड है, सी सिर्फ एक ही अवयव से कनेक्टेड है, डी भी सिर्फ एक ही अवयव से कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि यह संबंध फलन है। सबसे आसान भाषा में समझें तो अगर ए से बी में आर संबंध है तो सेट ए के प्रत्येक अवयवों से तीर निकलना चाहिए और एक ही तीर निकलना चाहिए। सबसे आसान भाषा यही है कि सेट ए के प्रत्येक अवयवों से तीर निकलना चाहिए और एक ही तीर निकलना चाहिए, तो यह संबंध फलन कहलाएगा। तो इसके अवयवों को x माना जाता है, इसके अवयवों को y माना जाता है। तो लिख देंगे कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः यानी इसलिए यह संबंध फलन है। इसमें और एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आगे बढ़कर। एक और सेट मैंने ए लिया, एक और मैंने सेट बी लिया। तो इसमें अवयव कर दिया अपने से 1 2 3, इसमें कर दिए 1 2 3 4। इसके सेट ए के अवयवों को x मानते हैं जबकि सेट बी के अवयवों को y माना जाता है। और ए से बी में एक संबंध मैंने r दिखा दिया, बोल दिया कि 1 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 2 से, 3 भी कनेक्टेड है 3 से। तो हमको फलन की परिभाषा से समझना है कि सेट ए का प्रत्येक अवयवों का कनेक्शन बी में होना चाहिए।
तो सेट ए के हर एक अवयव कनेक्टेड है सेट बी के अवयव से। एक और बात है कि एक और कंडीशन है कि सेट ए का जितना भी अवयव दिख रहा है उससे एक ही तीर निकलना चाहिए। अगर एक से अधिक तीर निकलेगा तो वो पॉसिबल नहीं है, वो संबंध फलन नहीं है। तो आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह संबंध फलन है। एक मैं लॉजिक आपको बताने जा रहा हूँ इसमें, देखिएगा बहुत ही अच्छा लॉजिक है। सेट ए हो गया है, सेट बी हो गया, और ए से बी में संबंध आर है। तो देखिए इसमें अब भर दिए 1 2 3, इसमें भर दिए 1 2 3 4। तो सेट ए के अवयवों को आप बेटा मान लीजिए, जबकि सेट बी के अवयवों को आप मां मान लीजिए। अगर कह दिया जाए कि एक कनेक्टेड है 2 से, और 2 कनेक्टेड है 3 से, और 3 कनेक्ट नहीं है, तो ऐसा कोई बेटा ही नहीं होगा जिसकी मां नहीं होगी। अगर ऐसे कर दिया जाए, कनेक्शन दिखा दिए 3 का 3, तो इधर जो सेट ए के अवयव दिख रहा है उसको मैंने बेटा माना हुआ है। तो प्रत्येक जितना भी इसमें बेटा दिख रहा है सबकी कोई ना कोई मां है इधर। तो एक किसी बेटा की एक ही प्रॉपर मां हो सकती है, एक से तो अधिक हो नहीं सकती है। जिसमें एग्जांपल मिले ये तो सेट क्या हो जाएगा, यह संबंध फलन हो जाएगा, क्योंकि एक प्रत्येक अवयव का कनेक्शन बी में है और ए उसे एक ही तीर निकला है। और एक एग्जांपल लें तो ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, यह संबंध आर हो गया। इसमें 1 2 3 वर्ड है, इसमें 2 3 वर्ड है, इससे ये कनेक्टेड है और इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये भी कनेक्टेड है। इसमें एक और 4 वर्ड है। पूछेंगे क्या यह संबंध फलन है, तो यह संबंध फलन नहीं होगा। इसको क्यों नहीं होगा, देखिएगा, इसको बेटा माने, इसको मां माने। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई भी बेटा ही नहीं होगा जिसकी दो मां होगी। उसका प्रॉपर एक ही मां हो सकती है। और ये नहीं कि पालन पोषण करने वाला ये नहीं होगा, सिर्फ प्रॉपर देखना है। जो बेटा दिख रहा है यहाँ पे जो 2 है, इसकी तो 2 मां नहीं हो सकती है, तो यह संबंध फलन नहीं है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो लिख देंगे यह संबंध फलन नहीं है, क्योंकि एक अवयव से 2 तीर निकल रहा है, यानी सेट ए के अवयव 2 का 2 प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह फलन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आपको फलन अच्छे से समझ में आएगा।